भारत में तेल से संकट आ रहा है। तेल संकट से बढ़ती महंगाई मुंह बाएं खड़ी है। इसको लेकर के भारत सरकार क्या कर रही है? तेल के जलजले से कैसे निपटा जाए? महज विदेश यात्राएं करना, मौज मस्ती करना और भारतवासी अपने दम पर इस महंगाई से, इस संकट से लड़ेंगे। भारत को चौथी अर्थव्यवस्था कहने वाले और तीसरी तक पहुंचाने वाले ये बताएंगे कि इस समय आई आर्थिक संकट, तेल संकट से कैसे लड़ेंगे। जापान इस मामले में मिसाल कायम कर रहा है। जापान पांचवी अर्थव्यवस्था कहलाता है और भारत इस समय छठवीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा हुआ है। लेकिन एक सच्चाई और है कि जापान में कितने करोड़ लोग राशन पर पलते हैं। भारत में 80 करोड़ आबादी राशन पर पलती है। जापान में भी तेल संकट है, भारत में भी तेल से, महंगाई से संकट आया हुआ है। इससे कैसे निपटा जाए? जापान ने अंतरिम बजट पेश किया है जिससे वो इस समस्या से जूझेंगे और देशवासियों को आने वाली महंगाई से राहत प्रदान करेंगे। भारत ऐसी कोई बजट योजना नहीं ला रहा और ऐसा कोई बजट नहीं होता क्योंकि ये यकायक समस्या आई है। यकायक समस्या आई है तो यकायक समस्या का समाधान जापान खोज रहा है, लेकिन भारत केवल सो रहा है। भारत के मोदी महामानव विश्व में घूम रहे हैं। महंगाई यहाँ बढ़ रही है, तेल से जनता जूझ रही है, 80 करोड़ आबादी राशन पर पल रही है। इनसे कोई सरोकार नहीं। उनको चुनाव जीतना है, बंगाल चुनाव जीतना है। येन केन प्रकारेण ईवीएम, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयुक्त, एसआईआर, इंटेंसिव रिवीजन, इंटेंसली रिवीजन था। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला देता है जो मोदी चाहते हैं। ऐसे में लोकतंत्र किधर जा रहा है? लोक का तंत्र है। लोक अगर संकट में है तो सरकार को वही कदम उठाने चाहिए जो जापान उठा रहा है। जापान अगर अंतरिम बजट ला रहा है तो भारत क्यों सोया हुआ है? इसी से पता चलता है कि आरएसएस सिर्फ नारा लगाती है। आरएसएस सिर्फ सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़े, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वोट बैंक बढ़ता है। वोट बैंक पर नजर रखना आरएसएस का काम है। बीजेपी आरएसएस की एक तरह की ब्रांच हो चली है और आरएसएस का मुखिया पीएम हर जगह आरएसएस के मुखौटे बिठा दिए हैं जो वैसे ही फैसले दे रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र के चार स्तंभ धराशायी हो चले हैं। जहां पर जनता को लेकर के, लोग को लेकर के कोई भी तंत्र जनोन्मुखी नहीं है। ये जापान के अंतरिम बजट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान अंतरिम बजट ला सकता है, भारत क्यों नहीं? ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट जो जनता की संवैधानिक संस्था को लोकोन्मुखी बनाने के लिए उसे कदम उठाना चाहिए, लेकिन वो युवाओं को कॉकरोच तक कह दे रहा है। ये भाषाई स्तर गाली तक उतर आया है। यानी लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरफ जा रही है? जनता के हित में कदम उठाने के बजाय केवल पार्टी हित में कदम उठाना, ये समझ आरएसएस माइंडेड ब्रेन वॉश लोग अंधभक्ति में डूबे हैं। जापान क्या कर रहा है? गोदी मीडिया क्यों कर सत्ता से सवाल नहीं करता और यूट्यूबर ये सवाल उठाते हैं? तो समझना चाहिए कि उनको क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं। धन्यवाद। जापान की भी खबर होनी चाहिए। जापान अगर ये कदम उठा रहा है तो भारत क्यों नहीं उठा सकता है? धन्यवाद।